Today's topic is आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो हम पढ़ रहे थे हमारी हिस्ट्री के कुछ सोर्सेज हैं। वो दो तरीके के जो हमारी हिस्ट्री के सोर्सेज है वो डिवाइड होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। तो आज हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को। Archaeological sources can be categorized into the different types of which inscription, monuments and coins are the most important। तो हमने जैसे कल भी पढ़ा था कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि लाइक मोन्यूमेंट्स हो गए, कोई स्टैचूज़ हो गए, कॉइन्स, सिक्के वगैरह कुछ हो गए, या फिर इंस्क्रिप्शन जो लिखित तौर पे कुछ होता है, स्क्रिप्ट्स टाइप्स कुछ होती हैं। बट इनको हम स्क्रिप्ट्स भी नहीं बोलेंगे बिकॉज ये या फिर किसी पिलर के ऊपर, किसी रॉक्स के ऊपर लिखा जाता है इन सब चीज़ों को। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो सबसे पहले आता है इंस्क्रिप्शन। ये किस तरीके से क्या है, ये किस तरीके से हमारी जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स का पार्ट है। राइटिंग ऑन पिलर्स, रॉक्स, केव्स, वॉल्स ऑफ फोर्ट्स, क्ले टैबलेट्स, मेटल प्लेट्स, हाउसेस एंड टॉम्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शंस थी ये एक राइटिंग सोर्स होता है जो कि पहले वाले टाइम में हिस्ट्री के अंदर लिखा जाता था, कहीं पे भी, दीवारों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, पत्थरों के ऊपर या फिर किसी प्लेट्स के ऊपर, कहीं भी मतलब कि ये लिखा जाता था। दीज इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड सोशल इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट। ये जो इंस्क्रिप्शन हमें पॉलिटिकल और सोशल तौर पे हमें जो हर तरीके की इंफॉर्मेशन पास्ट में हुई उनके बारे में बताती है। वी लर्न द नेम्स ऑफ द किंग्स एंड द रिलीजियस एंड द कल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल एज सो ऑन। तो इस तरीके से हम आज सब कुछ जान सकते हैं, राजाओं महाराजाओं के नेम वगैरह, उनके धर्म के बारे में, उनके कल्चर्स के बारे में, सब कुछ हम इस तरीके से जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर है एक, नेक्स्ट पे यहाँ पे ये इस तरीके से होता था कि ये जो किसी पिलर के ऊपर या फिर किसी टैबलेट्स के ऊपर ये इस तरीके से लिखा जाता था, इनको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शन थे राजा महाराजाओं के दरबार में लिखे जाते थे उनके किंगडम के अंदर। फिर आता है हमारे पास मॉन्यूमेंट्स। ओल्ड बिल्डिंग्स सच एज फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, cemeteries etc. Which were built for some special purpose are called monuments। अब monuments क्या है, यानी कि कुछ बिल्डिंग्स, कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इतिहास को याद रखने के लिए, उसको एक यादगार तौर के ऊपर रखने के लिए मोन्यूमेंट्स बनाए जाते थे या फिर टेम्पल्स बनाए जाते थे, पैलेसेस या फिर बहुत तरीके से ऐसी कुछ इमारतें बनाई जाती थी, उनको बोलते हैं मोन्यूमेंट्स। द स्टडी ऑफ द ओल्ड मोन्यूमेंट शो द artistic skill of that time, the social life, religious beliefs and their culture। तो ये जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स है, पुरानी ये जो इमारतें हैं, ये हिस्ट्री को तो बयान करती ही हैं, साथ में उस टाइम की कलाकारी जो होती थी उसको भी ये बताते थे, इसके यानी कि इसको डिस्क्राइब करते थे, उस टाइम की ये कलाकारी को भी शो करते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो एक पिक्चर है, एक मॉन्यूमेंट जिसमें दिया हुआ है स्तूपास की। ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो कि उस टाइम की कंडीशन को बताता है कि किस तरीके से उस टाइम में इसका क्या महत्व था। ये चीज़ें हम आज भी देख सकते हैं क्योंकि ये आज भी मौजूद हैं। बात वही आई सांची स्तूपा की। ये जो टेम्पल है, सांची स्तूपा, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है द यूनिवर्सिटी एट द नालंदा एंड द शोर टेम्पल एट द महाबलीपुरम एक्सेट्रा। ये यहाँ पे नाम दिए गए हैं कुछ एंशियंट मोन्यूमेंट्स के जो हमारी इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिल्डिंग created for the religious or civil purpose such as temples, stupas, palaces and private houses point to be the condition prevailing in the ancient time. Monuments of identical character excavated in India and abroad
establish a link between the various areas of the globe, suggesting the people from the ancient time reaches the foreign lands. ये जो बिल्डिंग्स हैं ये डिस्क्राइब करती हैं किसी भी रिलीजियस पर्पस को लेकर। ये जो हाउसेस होते हैं, ये जो कि मॉन्यूमेंट्स टाइप कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, ये हमें हमारी पास्ट को, हमारे एंशिएंट टाइम के बारे में हमें डिस्क्राइब करती हैं। और इनका एक करैक्टर होता है, इनका एक मतलब कि करैक्टर होता है जो हमें लिंक के बारे में बताते हैं हमारे एंशिएंट इंडियन और फॉरेन लैंड्स के बारे में। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे कल्चर की बात आती है कि एक तो हमारा जो था इंडिया का कल्चर था, और साथ ही में जब फॉरेन लैंड्स यानी कि बाहर से कुछ ऐसी तकनीकें आती थी जिनको इनमें कैद किया जाता है, इनको एक तरीके से इनको यहाँ पे रखा जाता है। इन मॉन्यूमेंट्स के अंदर कुछ कलाकारी ऐसी होती है जो एक हमारे एंशिएंट टाइम का पार्ट बन चुकी है। यहाँ पे बात की गई है द टेम्पल ऑफ द एंगोर वाट इन द कैम्बोडिया इज आउटस्टैंडिंग टेम्पल एग्जाम्पल ऑफ द ब्राह्मणिकल Buddhist and Jain monument to help us to know history of the different religious and the different religious system in the ancient time. तो यहाँ पे एक और बात की गई है अंगकोर वत इन कैम्बोडिया। ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये एक मॉन्यूमेंट है जो कि हमें जैन धर्म के बारे में बताता है। ये रिलेटेड है जैन धर्म से, बुद्धिस्ट धर्म से, इन चीज़ों को ये डिस्क्राइब करता है इस तरीके से। ये है कि ये जो सारे मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो हमें हमारे पास्ट से लेकर अब तक जो रिलीजियस, जो कल्चरल, जो डिफरेंट टाइप के जो हैं उन सभी से हमें जोड़े रखता है और बताता है कि वो उस तरीके से पास्ट में वो किस तरीके से वो चीज़ें हुई थी और उनको किस तरीके से एग्जिस्ट किया जाता था। अब बात आती है कॉइन्स की। In ancient India, the coins were made of the different material such as bronze, lead, copper, silver and gold. Through these coins, scholars gather information about the periods when they were issued as well as about the ruler who issued them. Coins inform us the many kingdom of ancient Indian and commercial relation between the other countries. अब बात आती है कॉइन्स की, सिक्के, जो हिस्ट्री के अंदर, एंशिएंट टाइम के अंदर जो सिक्के हुआ करते थे वो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स का किस तरीके से पार्ट है। क्योंकि ये जो सिक्के हुआ करते थे, कॉइन्स हुआ करते थे पहले टाइम पे, ये कुछ अलग अलग मेटल्स के हुआ करते थे, जैसे कि ब्रॉन्ज, कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर के तो ज़्यादा ही हुआ करते थे उस टाइम पे, क्योंकि राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था। तो मोस्ट ऑफ पहले यही जो कॉइन्स थे यूज़ किए जाते थे। और उस टाइम पे जो इनका यानी कि एक किंगडम के अंदर, एक राज के अंदर एक राजा इनको इशू करता था, एक रूलर, वहाँ का जो जहाँ जिस जगह पे जो राज करता था कोई राजा किंगडम, अपने किंगडम के अंदर, तो वो इन कॉइन्स को इशूड करते थे अपनी प्रजा के अंदर। उनके ऊपर उनकी मोहर लगी हुआ करती थी, जिस तरीके से वो एक देश और दूसरे देश के सिक्कों का डिफरेंस पता लग जाता था कि ये सिक्के किस कंट्री से या फिर किस देश से बिलोंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे हमें कुछ सिक्के यहाँ पे दिखाए गए हैं। Coins gives us chronological information about the particular ruler, his or her domain of influence, and his and her relation with other rulers. Roman coins discovered in India suggested that many ancient kingdom of India had contact with the Roman Empire. तो यहाँ पे जो कॉइन्स हैं वो हमारे क्रोनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देते थे, किसी भी एक यानी कि एक पर्टिकुलर जगह से किसी राज के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दिया करते थे कि किस तरीके से एक राज्य का दूसरे राज्य में जो इन्फ्लुएंस है वो किस तरीके से है। ये सभी चीज़ें इससे पता लग जाती थी, क्योंकि जिस राज्य में जिस भी रूलर के जो सिक्के ज़्यादा यूज़ किए जाते थे तो उस टाइम पे उसी का इन्फ्लुएंस जो है, लोगों के ऊपर प्रभाव जो है वो माना जाता था। Other objects and the artifacts. Other archaeological sources include numerous objects and the artifacts found during the excavations, such as tools, pieces of the pottery, sculpture, painting, ornaments, etc.
तो ये आर्कियोलॉजी में आगे हमारे पास आता है कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमारे हिस्टोरिकल पार्ट्स हिस्टोरिकल पार्ट रहे हैं, तो उनके अंदर किस तरीके से चीज़ें आती थी। जैसे कि कुछ टूल्स हो गए, जो उस टाइम पे जो टूल्स हुआ करते थे वो एक आर्टिफैक्ट्स का पार्ट बन जाते हैं। जैसे कोई ऑर्नामेंट्स उस टाइम में कि जो गहने वगैरह हैं, या फिर कुछ पेंटिंग्स वगैरह उस टाइम से रिलेटेड, ये सब चीज़ें दे आर यूज टू वैल्यूएबल सप्लीमेंट्री सोर्सेज फॉर additional information on the people who created them and the time in which they are made. The numerous terracotta of figurine, bronze statues and the सिटीटाइट seal help in our understanding of the past. तो ये सब चीज़ें जो इनका उस टाइम पे ये किस तरीके से क्रिएट की गई थी, इनका फिगर, इनका सब चीज़ें, इनकी हर एक चीज़ें मैटर करती हैं, जो कि हमें बहुत अच्छे से हेल्प करती है हमारे पास्ट को अंडरस्टैंड करने में. Now archaeologists have even started studying plants, remaining animals, bones, food, grains found in the different sites. The study of the artifacts such as painting, for frescoes and other objects of the past enable us to draw an outline of the history of Indian art. Like the monuments, artifacts are a great source of the information. तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो इन सब चीज़ों की खोज करते हैं, इनको हमारी हिस्ट्री को जो रिज़र्व करके रखते हैं, जो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ों को, तो वो अब उन्होंने वो साथ ही में अपने मतलब ऑर्नामेंट्स और बाकी चीज़ों को छोड़कर इनके साथ में भी उनकी डिस्कवरी के बाद में भी वो बची कुछ चीज़ें, जैसे कि एनिमल बोन्स, जो पहले पास्ट वाले टाइम में एनिमल बोन्स या फिर फूड या फिर किसी तरीके की जो अलग चीज़ें थी, जो ऑब्जेक्ट्स थे, उनके बारे में रिसर्च करते हैं और इसी तरीके से हमें हमारे पास्ट में होने वाली सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन देते हैं. ये एक तरीके से बहुत बड़ा ही सोर्स है इंफॉर्मेशन का हमारे लिए. अब हमारे पास आता है हमारा लिटरेरी सोर्स, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर्स में आप देख सकते हैं एनिमल बोन्स हैं, जो पहले टाइम में मतलब कोई कुछ पास्ट टाइम से रिलेटेड हैं, और साथ ही में है यहाँ पे सील्स. ये यानी कि कुछ टैबलेट्स हुआ करती थी, एक तरीके से प्लेट्स टाइप, जिनके ऊपर कारीगरी की होती थी, जो उस टाइम से रिलेटेड है हमारे पास्ट इवेंट से. लिटरेरी सोर्स इंक्लूडेड बोथ रिटन एंड नॉन रिटन रिकॉर्डेड ऑफ द पास्ट. अब लिटरेरी सोर्स के अंदर हमारे पास जो रिटन और नॉन रिटन भी रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, जो कि ओरली होते हैं. मोस्ट ऑफ द लिटरेरी सोर्स आर हैंड रिटन, ज़्यादातर इसमें हैंड रिटन होते हैं, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती हैं, ये पेजेस के ऊपर लिखी हुई कुछ स्टोरीज होती हैं, कुछ गाथाएं होती हैं, उनको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स. मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेन द इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट अवर पास्ट एंड टेल अस अबाउट द सोशल कस्टम, इंस्टीट्यूशन, क्लासेस, प्रोफेशन, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस एक्सेट्रा. मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर हर एक चीज़ को बयान किया जाता है, यानी कि उस टाइम के प्रोफेशन को, उस टाइम की कलाकृति को, ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी जाती हैं. दैट प्रिवेल्ड इन द एंशिएंट टाइम्स, सम ऑफ देम दैट डिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, thus offering fresh insight into the past there no other source does. The text has been written in Sanskrit, Pali, Prakrit and or Tamil. They are now preserved mostly in the monasteries or libraries. ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, इनके ऊपर हर तरीके की जो प्रिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती थी, यानी कि इसके ऊपर हर तरीके का जो उस टाइम की साइंटिफिक, वैज्ञानिक तौर पे उस टाइम पे क्या हुआ करता था, क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी, यानी कि राजाओं महाराजाओं में राजनीति किस तरीके से चलती थी, ये सब चीज़ें इसके अंदर काउंटेबल होती हैं. और ये जो रिटन है, ये रिटन सोर्स जो है हमारा, ये कुछ लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर लिखा जाता था. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, संस्कृत हो गई, पाली, प्रकृत और तमिल, ऐसी कुछ लैंग्वेज के अंदर ये लिखा जाता था. ये जो सोर्सेज हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये आज भी लाइब्रेरीज़ के अंदर इनको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि हमारा जो हिस्टोरिकल, जो हमारी जो टाइम से रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, उन सभी को हम प्रिजर्व कर सकें. यहाँ पे नीचे एक पेंटिंग दी गई है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसके अंदर लिखा भी हुआ है कुछ और ही लैंग्वेज में, आप देख सकते हो, और साथ ही में कुछ पिक्चर्स वगैरह भी ड्रॉ की गई हैं.
तो इसी तरीके से उस टाइम के हालात को बयान करती हैं। Literary texts on the religious subjects are called the religious literature. The Vedas, the Ramayana, Mahabharata, Gita, the Purans, and the Jatka tales are the important sources of the ancient Indian history. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे एपिक्स हैं कुछ, वो लिटरेरी सोर्स से जुड़े हुए हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन है, उनका आपस में रिलेशन है कि ये जो है सभी पुराण्स वगैरह होते हैं उस टाइम की जो गाथाएं वगैरह जिसमें लिखी होती है, जैसे कि गीता है, रामायण है, महाभारत है, इन सभी को एक रिटन सोर्स के अंदर लिखा जाता है। ये हमारी इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Literature that has no connection with the religious or the secular literature, the included poetry, drama, plays, travelogues or account of the foreign travels, and texts on the science, grammar and politics. ये जो यहाँ पे बात की गई है अभी लिटरेचर की जो लिखी गई थी उस टाइम पे, जैसे कि हमारी ये जो ऊपर बात की गई है वेदास वगैरह, ये जो हमारी लिटरेचर है एक तरीके से हमारी रिलीजियस लिटरेचर है, ये इसका बोल रहे हैं यहाँ की कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल सेकुलर लिटरेचर है, इसका किसी दूसरी चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है। इनके अंदर पोइट्रीज़ भी आ जाती हैं, ड्रामाज भी आ जाती हैं, सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, इसको अंदर कंसीडर की जाती हैं। जो उस टाइम की जो ग्रामर यानी कि उस टाइम पे जो था साइंस से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, वो सभी चीज़ इसके अंदर काउंटेड हो जाती हैं इस लिटरेचर के अंदर। इसका पर्टिकुलरली किसी रिलीजन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होता। The Arthashastra of the Kautilya on the theory of the administration, Vishakha Datta, Mudra Raksha, the literally masterpiece of the Kalidasa, Banabhatta, Harsh. Etc. are example of the some secular literary texts of the ancient India. Through these pieces of literature we get a glimpse into our rich and the glorious past. तो इस तरीके से इन सभी की हेल्प से हम हमारे बीते हुए पास्ट में जा सकते हैं और उनकी उस टाइम की बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में हम नॉलेज भी ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इंडिजीनियस एंड द फॉरेन सोर्सेस। अब यानी कि बाहर से आए हुए किस तरीके के सोर्सेज इसके अंदर हैं। एज वी नो मैनी फॉरेन विजिटर कम इनटू इंडिया एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द टाइम, दे क्लोजली ऑब्जर्व द इंडिया वे ऑफ द लिविंग ट्रेडिशन, प्रैक्टिस एंड द पीपल एंड रिकॉर्डेड देयर एक्सपीरियंस इन द form of their travelers memories and accounts. Special mention can be made of the Indica by the Megasthenes, or a Greek ambassador in the court of the Chandragupta Maurya. It provides important information about the reaches of the Chandragupta Maurya and the Mauryan capital city of the Patlipura and the society at the time. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फ़ॉरेन जो विदेशी थे वो बहुत टाइम से ही हमारे इंडिया में आते जाते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं, या फिर यूँ कहें वो बहुत टाइम से हमारे इंडिया में पहले से आते रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं उन्होंने हमारे इंडिया की ऑब्ज़र्व की हैं। हमारा जो लिविंग किस तरीके से हम यहाँ पे लिविंग वे है हमारा वो देख रहे, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। हमारा जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशन है, उन सभी को एक तरीके से एक्सपीरियंस किया उन्होंने। हमारे पास हमारे बीच आकर इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया। यहाँ पे बात हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य की कि उस टाइम पे इनको मेंशन किया गया है कि उस टाइम में ये थे कि उनके बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो इसके बारे में आई। उस टाइम पतलीपुरा सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से इनके बारे में बताया गया। पेरिप्लस ऑफ द Erythraean Sea by the unknown sailor and the geography of the India by the Ptolemy, as well known as example of the ancient Greek writing on India. तो इस तरीके से जो बाहर से आए हुए लोग जो कि इन चीज़ों के बारे में, जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जो ये एंशियंट ग्रीक जो थे उन्होंने
इनके बारे में लिखा, इंडिया के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। ये फॉरेनर्स थे, यानी कि विदेशी थे, जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में हमें आकर हमारे बीच रहकर हमारे बारे में पता किया, उन्हें उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया। Other notable example in the account of the Chinese travels, Fa Hsien, Huang Stang and the Ai Stang who visited India in different periods। यहाँ पे कुछ चाइनीज़ ट्रेवल्स के नाम दिए हैं जो कि हमारे इंडिया में आए और हमारे इंडिया को विजिट भी किया। These account are collectively are foreign literature, और उन्होंने हमारे ऊपर एक फॉरेनर लिटरेचर भी लिखी, इन्होंने चाइनीज़ ने भी लिखी। On other hand, we have a bulk of the literary texts written by the Indians, which we call the indigenous literature। और दूसरी तरफ हमारे खुद के इंडियंस ने भी इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें लिखी हमारे इंडिया के ऊपर, जिनको हम बोल सकते हैं इंडिजीनियस लिटरेचर। नेक्स्ट, लिटरेरी सोर्स विद द अननोन स्क्रिप्ट। अब अननोन स्क्रिप्ट जो कि हमें पता नहीं, उनके बारे में कुछ इस तरीके के लिटरेरी सोर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि दीज आर सम एंशिएंट लिटरेरी सोर्सेस हु स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार। द हड़प्पा script which continue to be a historical writer can be cited as the most striking instance. The peculiarity of the script is that one line is written left to the right while the next line is written right to left. Such script is called the Boustrophedon। तो यहाँ पे हड़प्पा की बात की गई है। ये हड़प्पा एक समाज हुआ करता है, तो उसके बारे में ये स्क्रिप्ट से जो लिखी जाती थी वो कुछ अलग ही तरीके से लिखी जाती थी, यानी कि स्टार्ट की गई वो लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड तक लिखी जाती थी। फिर वो हम जो करते हैं, हमारी जो डिस्क्रिप्शन होती है, हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, बट उनकी जो स्क्रिप्ट्स थी वो कुछ अलग तरीके से लिखी जाती थी। वो स्टार्टिंग की जाती थी उनकी, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेफ़्ट टू राइट, और जब वो नेक्स्ट लाइन में जब आते, जैसे कि लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, नेक्स्ट लाइन में जब आते वो पीछे से राइट टू लेफ़्ट की तरफ आते, और फिर लेफ़्ट टू राइट, इस तरीके से उनकी जो स्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी उनको बोलते हैं बोस्ट्रोफंडन।